गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो थके पाप अपने आस है उसके केवल स्त्री पात्रों का ही जीवन चरित्र करेंगे। वैसे हम इसका जीवन चरित्र पहले कर चुके हैं, लेकिन जो थके पाप अपने आस के मेन पात्र हैं, जो इसका ज़्यादा वर्णन किया गया है, उन स्त्री पात्रों का हम वर्णन आज अपने लेक्चर में करते हैं। समाज के कोई भी कार्य या जीवन निर्वाह के लिए पुरुष का महत्व होता है, यानी कि जितना आदमी का महत्व होता है उतना ही एक औरत का भी महत्व होता है। आदमी और औरत ही मिलकर एक परिवार की संरचना करते हैं। ऐसा ही हमें थके पाप उपन्यास भी देखने को मिलता है कि जितना कार्य पुरुष करते हैं, जितनी अहमियत पुरुषों की है उतनी ही नारी पात्रों की है। आज हम केशव की पत्नी माधुरी, केशव की बहू यानी कि मोहन की पत्नी सुशीला और केशव की बेटी माया का जीवन चरित्र करेंगे। माधुरी उपन्यास की नायिका मानी जाती है, क्योंकि केशव को उपन्यास का नायक माना जाता है, इसलिए माधुरी को उपन्यास की नायिका माना जाता है। वह एक अच्छी भारतीय, सच्ची और भारतीय नारी थी। वह एक आदर्श पत्नी, आदर्श माँ और आदर्श बहू की भूमिका निभाती है। आदर्श पत्नी के रूप में उन्होंने केशव से कभी भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी और ना ही उन्होंने उसका कभी साथ छोड़ा था। आदर्श बहू के अनुसार वह अपने सास ससुर की सेवा को ही अपना कर्तव्य मानती थी। वह अपने देवर नंदों को बहन भाई मानती थी। वह सभी का विश्वास प्राप्त करती थी। वह आस्तिक थी। वह निरंतर पूजा पाठ और अपने घर के कार्य में ही लगी रहती थी। सुशीला पढ़ी लिखी पर शर्मी लड़की थी। वह अपने सास ससुर और पति की सेवा को ही अपना कर्तव्य मानती थी। जब उसका विवाह हुआ तो वह BA पढ़ रही थी, तब उसका मोहन से विवाह हो गया। लेकिन फिर भी वह एक मेहनती लड़की थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि विवाह होने के बाद उसकी पढ़ाई छूट गई है। वह अपने घर के कार्य को ही अपना कर्तव्य मानती थी। दहेज में मिले 5,000 रुपये से ही उन्होंने उनके ससुर और उसके पति ने घर खरीदा था, इसलिए घर वाले उसे कुललक्ष्मी मानते थे। वह असल में ही कुललक्ष्मी थी, क्योंकि वह सभी गृहस्थी को एक हाथ से बांधना चाहती थी। जब उसका विवाह हुआ तब उसके पति की वकालत नहीं चली। उन्होंने कभी भी अपने पति को ऐसा नहीं बोला था कि उसे नौकरी नहीं मिल रही। वह अपने नंदों और देवरों की से भी स्नेह करती थी। उसे वह अपने भाई बहन की तरह ही मानती थी। वह घर में क्लेश पवाना नहीं चाहती थी, इसलिए वह कोई भी कार्य करने को तैयार हो जाती है। इसलिए जब उसका देवर मर जाता है तब वह उसे अपने जो पैसे होते हैं वह उसे दे देती है। वह इसके बारे में किसी को नहीं बताती। माया आधुनिक शिक्षित नारी का प्रतिनिधित्व करती है। शिक्षा की तरह वह शिक्षा प्राप्त करके मध्यवर्गीय नारियों की तरह घर में फंसना नहीं चाहती है। वह ऐसी लड़की बनना चाहती है जो अपने पैरों में खड़ी हो सके। लेकिन जब उसका विवाह तय कर दिया जाता है तब उसे लगता है कि अब उसकी इच्छाओं पर पानी फिर रहा है। वह विवाह करने से साफ इनकार कर देती है। वह BA से आगे पढ़ना चाहती है, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति उसे आगे पढ़ने नहीं देती। वह कॉलेज के सभी कार्यों में भाग लेती है, जैसे नाटक खेलना। वह कॉलेज के ग्रुपों संगठनों में भी भाग लेती है, क्योंकि वह एक अच्छी वर्ग से संबंधित नारी होती है। वह एक अच्छी नारी के अनुसार ही अपने जीवन को बिताना चाहती है।